देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। और 8 साल से देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे। मोदी सिर्फ भाषण देते हैं, वादे करते हैं, ड्रामा करते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। तो अब बोलेंगे मुगल, अरे 60 लाख नौकरियां आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि औरंगजेब ने कहा था मत दो। 60 लाख नौकरियां आपने नहीं दी इसलिए कि बादशाह शाहजहां आकर कहा था आपको। 60 लाख नौकरियां आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि बादशाह अकबर ने आपको आकर कहा था मत दो। हर चीज मुगल जिम्मेदार। फिर एक और मसला जो हमारे देश में चल रहा है, गरीबी को खत्म नहीं कर रहे हैं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। बेरोजगारी को खत्म नहीं कर रहे रोजगार देकर, बल्कि बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं भाजपा वाले। हर चीज में कुछ ना कुछ कर देते हैं, हर चीज में एक माहौल बना देते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भाजपा के एक नेशनल स्पोक्स पर्सन ने टीवी पर टाइम्स नाउ पर बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकरा, उनकी तौहीन करने की कोशिश की। तौहीन कोई नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला मेरे आका की शान में, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोशिश की और कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, वो रफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वो रफाना लका जिक्र है मेरे हबीब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। वो रफाना लका जिक्र। अब कोई कोशिश भी कर ले कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर तुम अपनी जबान से अनाप शनाप पक के मुसलमानों से नफरत का इजहार कर रहे हो। हमने पुलिस कंप्लेन भी की मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने अनाप शनाप पक दिया। क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम ये देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कह रहे थे कि आप एक्शन लो, मैंने कहा, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। किसी फॉरेन कंट्री के लोगों ने आपसे कहा, कतर ने कहा, ओमान मस्कत ने कहा, सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए। प्रधानमंत्री जी, हम भारत के नागरिक हैं। आज भी हम अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप उनको गिरफ्तार करवाइए, उन पर क्रिमिनल केस चलाइए और देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस बात को सुनेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जुमे के दिन एहतजाज हुआ,
और बात जगह पर तशद्दुद भी हो गया। मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। तशद्दुद ना जनता करे और ना पुलिस करे। कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। अब एक बात आपको और मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूं। जो बात बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने कही, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं। जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है। क्यों है? 27 जुलाई 2019 पीटीआई की रिपोर्ट है कि एक फहीम अजीम सिद्दीकी हैं मीरठ जिले के। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की फोटो को तोड़ मोड़ कर पेश किया। उनको गिरफ्तार किया गया। गद्दारी का देश के ऊपर इल्जाम लगाकर जेल को भिजाया गया। एक केस ये। एक इरफान हुसैन है फतेहगढ़ के। उन्होंने फेसबुक में प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप लिख दिया तो 10 मई 2022 को इरफान को जेल को डाल दिया गया। 7 जून 2022 कलकत्ता में रॉडर राव एक आदमी है गोवा में बैठकर इसने ममता बनर्जी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया तो कलकत्ता की पुलिस गोवा जाकर उसको गिरफ्तार करके जेल में डालती है। जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नुपुर शर्मा अनाप शनाप बकती है। आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है। ये 5 तुमको वाकयात बता रहा हूं। और फिर तशद्दुद वायलेंस के मैं खिलाफ हूं। बताओ झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मुदस्सर को जो इस्लाम नगर का है, साहिल को जो चिश्तिया नगर का है, ये बच्चे शहीद हो गए, मर गए, कत्ल कर दिया गया। सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। अफसर आलम एक बच्चा 6 गोलियां उसको मारी गई, 4 निकाली गई, 2 गोलियां उसके जिस्म में। और वो साहिल की मां क्या कह रही है? मैं वीडियो देखा। वो कह रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी। नहीं, तुम थाली नहीं मारोगे। सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था, क्या करोगे तुम? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? तो उस बच्चे के, उसके मां को हक हासिल नहीं था कि उसके ज़ईफ़ी का सहारा बने? ये मेरी लड़ाई है। इसके बोलते भड़काऊ भाषण दिया, 2 बच्चे मर गए, गोलियां मार दिया आपने। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं। प्रोटेस्ट होना चाहिए मगर संविधान के दायरे में होकर रहना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ। यहां पर 2 बच्चे चले गए। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे
15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं। और ये मीडिया के लोग, जो इंग्लिश चैनल है न्यूज 18, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला। पोस्टर पर कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजेस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। सरकार बदलना है, मैं कह रहा हूं नहीं बदलोगे। घर तोड़ दिए, कोई नहीं जाता। जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे बी टीम का, आज कहां है तुम बताओ? क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम गया? जो बोल रहे थे समाजवादी को दो, कांग्रेस को दो, मगर ओवैसी से होशियार रहो। अगर तुम्हारा नुमाइंदा होता तो कम से कम जाता वहां पर, पूछता उन लोगों से। हमने दिल्ली में हमारे कलीम रफीक सदर साहब दिल्ली के पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंटेशन देने गए तो अमित शाह की पुलिस ने उठाकर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया। हमारे 30 लोग जेल में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,